ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। हमेशा इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखना। जिस तरह परिवार में हर एक सदस्य की अहम भूमिका होती है, उसी तरह अपने इस चैनल में हर श्रोता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार है। पंचमी तिथि लक्ष्मी माता को समर्पित है। इस दिन धन और ज्ञान की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी संग सरस्वती माता की पूजा अर्चना की जाती है। और शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित है। शनि देव की शुभ दृष्टि हर व्यक्ति को अपने जीवन में चाहिए, तो इसके लिए हर व्यक्ति को शनिवार के दिन शनि देव की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। शनि देव प्रसन्न होंगे तो हमारे जीवन में तमाम मुश्किलें अपने आप दूर हो जाएगी। तो अब अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का अपनी दादी से हमेशा गणेश जी की कहानियाँ सुनता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्त थी, तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि क्यों ना मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊं। और हमारे घर में इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, तो गणेश जी से मिलूंगा तो सबके बारे में बताऊंगा, फिर मैं भी धनवान हो जाऊंगा। तो यह सोचकर घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। तो गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है, अगर इसे घर पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो शेर वगैरह रहते हैं, वो इसे खा जाएंगे और मुझे इस कलयुग में कौन मानेगा। तो यह सोचकर विनायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस लड़के के सामने आए और बोले कि बेटा, तू कहाँ जा रहा है। तो वह कहने लगा कि बाबा, मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा, मैं ही गणेश जी हूँ, तू मांग, क्या मांगता है, परंतु एक ही बार में मांगना, बार बार कुछ मत मांगना। तो वह लड़का सोचने लगा कि मैं क्या मांगूं। अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, मेरे सुंदर सी पत्नी हो, यह सोचते हुए वह चुपचाप बैठा रहा। तो गणेश जी तो अंतर्यामी थे, वो सब कुछ समझ गए। वो उस लड़के से कहने लगे कि बेटा, तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा। अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, तुम्हारी दादी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि उनका घर झोंपड़ी था जो महल हो गया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर 16 श्रृंगार किए हुए उसकी पत्नी बैठी थी और घर में खूब सारा धन हो गया। तो वह जोर जोर से अपनी माँ और दादी से कहने लगा कि देखो माँ, देखो दादी, मैं कितना धन लेकर आया हूँ। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है, वो मुझे जंगल में मिले थे। तो यह सुनकर उसके माँ बाबूजी और उसकी दादी माँ बहुत ही खुश हुए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस भोले बालक की सुनी वैसी सबकी सुनना। जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब आपने सुनेंगे शनि देव की कथा। बोलो शनि देव की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में 9 ग्रहों में आपस में वाद विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता अपने आप को बड़ा बता रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध की स्थिति बन गई और सारे देवतागण मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और वहां जाकर कहने लगे कि हे देवराज, आज आपको हमारा ये निर्णय करना है कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। भगवान इंद्र सोचने लगे कि मैं इनके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अगर किसी एक को बड़ा बताऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और यूं ही सभी देवताओं की ईर्ष्या का पात्र बन जाऊंगा। तो इस तरह सोच विचार करने के बाद में देवराज इंद्र कहने लगे कि देवताओं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ।
हम सभी लोग पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य रहते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सुना है कि वे सभी का न्याय करते हैं, तो हमारा न्याय भी अवश्य करेंगे। तो देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। तो जैसे ही विक्रमादित्य के महल में पहुँचे तो राजा विक्रमादित्य ने उनका खूब आदर सत्कार किया और हाल चाल पूछने के बाद में उनके वहाँ आने का कारण पूछा। तो देवताओं ने कहा कि राजा विक्रमादित्य, हमारे सामने एक बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है, आप उसका निवारण कर सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि हम सब में से बड़ा कौन है। तो देवताओं की बात सुनकर विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे। सोचने लगे कि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान हैं। किसी को छोटा या बड़ा कहकर कष्ट देने से मुझे उनके क्रोध का प्रकोप सहन करना होगा, इसमें भयंकर हानि भी हो सकती है। तो इस तरह सोचते सोचते विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं के जैसे स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अबरक व लोहे के 9 आसन बनवा लिए। धातुओं के गुणों के अनुसार 9 आसनों को सभी देवताओं के पीछे रख दिया और फिर देवताओं को कहा कि अब आपको अपने अपने सिंहासन पर बैठना है। तो देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान हुआ वो सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जान लिया और क्रोधित होकर कहने लगा कि राजा विक्रमादित्य, आपने मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो इस तरह गुस्से में शनिदेव कहने लगे कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी की राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ, जिसे 7.5 कहते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू मेरे प्रकोप से कभी नहीं बच सकता। तो इस तरह शनिदेव का क्रोध राजा विक्रमादित्य चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने बोलकर कुछ नहीं कहा। अन्य देवता तो प्रसन्नता के कारण चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। यह बात राजा विक्रमादित्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर क्या कर सकते थे। 1-2 दिन तक तो राजा के मन में यह बात चलती रही कि मेरी वजह से शनिदेव दुखी हो गए हैं, और फिर राजा अपने काम काज में भूल गए। पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। इस तरह कुछ महीने बीत गए, परंतु शनिदेव अपने अपमान को कभी नहीं भूले। उन्हें तो वो बराबर सूल की तरह चुभ रहा था। तो शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सारे घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। जब इस बात का पता राजा विक्रमादित्य को लगा कि राज्य में कोई घोड़े का व्यापारी आया है, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। तो अश्वपाल व्यापारी के रूप में आए शनिदेव के पास पहुँचे और राजा के घोड़े खरीदने की बात कही। तो व्यापारी ने कहा कि घोड़े बहुत कीमती हैं, आपके राजा नहीं खरीद सकते। तो अश्वपाल ने जब वापिस आकर घोड़ों के बारे में बता दिया कि घोड़े बहुत कीमती है और व्यापारी कह रहा है कि आपके राजा घोड़े नहीं खरीद सकते, तो राजा विक्रमादित्य स्वयं वहां चलकर गए और वहां जाकर घोड़ों को देखने लगे। घोड़े एक से बढ़कर एक थे, राजा को बड़े ही पसंद आ रहे थे। तभी देखते देखते राजा ने एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया और घोड़ों के व्यापारी से कहने लगे कि मुझे यह घोड़ा पसंद है, इसका क्या दाम लोगे मुझे बताओ, तुम्हें मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। तो व्यापारी कहने लगा कि आप इस पर सवार होकर इसकी चाल तो देख लो,
अगर कोई कमी हुई तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो राजा को व्यापारी की बात बड़ी पसंद आई। सोचने लगे कि व्यापारी कितना अच्छा है, घोड़े एक से बढ़कर एक है, फिर भी कह रहे हैं कि चाल देखकर घोड़े खरीदो। तो राजा बहुत ही खुश हुए और घोड़े की चाल देखने के लिए उस पर सवार हो गए। तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। राजा बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन घोड़ा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तेज से तेज दौड़ता हुआ राजा को दूर एक जंगल में ले गया। तो यह देखकर राजा भी घबरा गए कि घोड़ा रुक क्यों नहीं रहा है। तो फिर अचानक से वह घोड़ा एक घने जंगल में घुस गया और राजा को वहीं गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। अब राजा को तो अपने नगर लौटने के लिए रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, तो वो जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा भूख प्यास से बेचैन हो गए थे। सूर्य अस्त होने वाला था, तो राजा को एक रास्ता नजर आया। उस रास्ते पर चलते चलते जैसे ही कुछ दूर बढ़े तो उन्हें एक चरवाहा मिला जो अपनी भेड़ों को लेकर अपनी गांव की तरफ जा रहा था। तो राजा ने उससे पानी मांगा, तो उस चरवाहे ने राजा को पानी पिला दिया। तो राजा को पानी पीकर बहुत ही संतुष्टि मिली। तो राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी और फिर उससे पूछा कि यह रास्ता किस ओर जाता है। तो वह चरवाहा कहने लगा कि यह पास ही के नगर में जाता है। तो राजा उसी रास्ते पर चलते हुए पास के नगर में पहुंच गए। नगर में घुसते ही एक सेठ की दुकान थी, तो दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की। तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ, पर राजा ने ये नहीं बताया कि मैं उज्जैनी नगरी का राजा हूँ। तो राजा वहाँ कुछ देर बैठे रहे। तो राजा के बैठने से सेठ जी की तो खूब बिक्री हुई। तो सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी बड़ा भाग्यवान है, जब से दुकान पर आकर बैठा है तब से बहुत अच्छी बिक्री हुई है। तो वह खुश होकर राजा से कहने लगा कि आप मेरे घर पर भोजन करें और यहीं पर विश्राम कर सकते हैं। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और सेठ जी के साथ चल पड़ा। सेठ जी राजा को अपने घर ले गया। हाथ मुंह धोने के बाद जैसे ही राजा को भोजन परोसा तो राजा तो भोजन करने लग गए। जिस कमरे में राजा भोजन कर रहे थे उसमें एक खूंटी पर बहुत ही कीमती हार लटका हुआ था। तो सेठ जी कुछ समय के लिए बाहर आ गए। सेठ जी के कमरे से बाहर निकलते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ जी ने कमरे में लौटकर देखा कि खूंटी पर हार नहीं है। तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस समय कमरे में राजा अकेले ही थे। तो सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो नौकरों ने वैसा ही किया, राजा को रस्सी से बांध लिया और उस नगर के राजा के पास लेकर चले गए और चोरी करने के बारे में बता दिया। तो राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि आप इस चोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो राजा कहने लगे कि महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। तो यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। वहाँ बेचारा भूखा प्यासा पड़ा रहता। अगर किसी को दया आती तो उसके मुंह में भोजन दे देता, और अगर कोई शरारती बच्चे होते तो वे उस पर पत्थर मारते। अब राजा विक्रमादित्य तो अपने भाग्य को कोस रहे थे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। राजा को शनि देव के प्रकोप की बात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद वहाँ से एक तेली गुजरा। जैसे ही उसकी नज़र राजा पर पड़ी तो देखा कि इसके हाथ पांव कटे हुए हैं। फिर भी यह मेरे तो काम आएगा, मैं इसे ले जाकर कोलू पर बैठा दूंगा, तो कम से कम आवाज़ देकर बेलों को हाँकता रहेगा और इतने में मैं कोई और काम कर लूँगा। तो यह सोचकर तेली ने राजा को वहाँ से उठाया
और अपने घर ले जाकर कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। इस तरह 7 साल बीत गए। शनि की 7.5 का प्रकोप पूरा होने वाला था। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई। एक दिन राजा विक्रमादित्य रात को मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। तो राजकुमारी मोहिनी की बात सुनकर दासी तेली के घर गई और कहा कि तुम्हारे घर जो आदमी मेघ मल्हार गाता है उसे राजकुमारी साहिबा ने बुलाया है। तो तेली ने कहा कि वो तो अपंग है, उसके हाथ पांव कटे हुए हैं, वह कहीं आ जा नहीं सकता। तो दासी ने वापस लौटकर राजकुमारी को अपंग के बारे में बता दिया कि तेली के घर बैलों को हाँकने के लिए एक आदमी रखा है, उसके हाथ पैर नहीं हैं, वही मेघ मल्हार गाता है। पर राजकुमारी तो उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग से विवाह करने का निश्चय कर लिया और खाना पीना छोड़कर उदास होकर बैठ गई। जब इस बात का पता राजा और रानी को लगा तो वो अपनी राजकुमारी के पास आए और पूछा कि बेटा, इस तरह से खाना पीना त्याग कर उदास होकर क्यों बैठी हो? तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, तेली के घर एक अपंग आदमी है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तो उसके माँ बाप तो सुनकर हैरान हो गए। राजा और रानी ने मोहिनी को खूब समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू क्यों उस अपंग से विवाह करके अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रही है? पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी करने के लिए अन्न जल का त्याग करके बैठी रही और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो अपनी बेटी की ये हालत देखकर राजा और रानी बहुत ही उदास और दुखी हो गए। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा, अगर यह इसी तरह भूखी प्यासी बैठी रही तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो राजा कहने लगे कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं खुद बहुत परेशान हूं। अपनी राजकुमारी को इस तरह उदास और दुखी नहीं देख सकता। पर तुम ही बताओ, अगर मैंने उस अपंग के साथ इसकी शादी कर दी तो क्या यह सुखी रह पाएगी? और सारे नगरवासी क्या कहेंगे कि राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी एक अपंग के साथ करवा दी? तो राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि हे स्वामी, इसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब मोहिनी मानने को तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि इसकी शादी उसी के साथ कर दो। तो राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य के साथ अपनी राजकुमारी मोहिनी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तूने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें मेरे अपमान का दंड दिया है। तो उसी समय राजा को वह न्याय वाली बात याद आ गई। तो राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, मुझे क्षमा करने की कृपा करें, मुझे सजा मिल गई है। हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हारे जीवन से मेरी 7.5 पूरी हो गई है, तो अब मैं जा रहा हूँ। और जो भी स्त्री पुरुष मेरी शनिवार के दिन पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। इस तरह कहकर शनिदेव राजा के स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव तो सही सलामत हैं। तो यह चमत्कार देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। मन ही मन राजा ने शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी मोहिनी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई।
तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि देव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी मोहिनी को सुनाई। तो मोहिनी ने यह समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और यह खबर तेजी से पूरे नगर में फैल गई कि तेली के यहाँ अपंग आदमी के हाथ पैर फिर से आ गए हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ? तो जैसे ही इस बात का पता सेठ जी को लगा तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनि देव के प्रकोप के कारण हुआ था। तो सेठ जी कहने लगा कि राजन, अब आपको मेरे घर पर चलकर भोजन करना होगा। तो राजा को साथ लेकर अपने घर चला गया। वहाँ जैसे ही राजा भोजन करने लगे तो फिर से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार वापिस उगल दिया। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा से माफ़ी मांगने लगे कि मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो राजा कहने लगे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझ पर शनि दोष था, उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे कि राजन, आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। तो यह कहकर सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोने के आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। तो राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी को लेकर उज्जैनी नगर पहुँचे। तो राजा को पुनः पाकर सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और उनका खूब स्वागत किया। राजा से पूछने लगे कि राजन, इतने दिन आप कहाँ थे? तो राजा ने अपनी प्रजा को सारी बात बताते हुए कहा कि आज के बाद हमारे पूरे नगर में शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा सुने, ताकि आप सब पर शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो भागवत कथा की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कि मेरे प्यारे ग्वाल बालो, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। उनका मन सदा सर्वदा मुझ में ही लगा रहता है। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर अब की बार ग्वाल बाले पत्नीशाला में गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि ब्राह्मणों की पत्नियाँ सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी है। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी ही नम्रतापूर्वक कहा कि आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप कृपया करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ यहाँ पर गौवे चरा रहे हैं और चराते चराते बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को बड़ी जोरों की भूख लगी है। आप उनके लिए कुछ भोजन दें। तो वे ब्राह्मण पत्नियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी। उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थी कि किस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हों। श्री कृष्ण के यहाँ आने की बात सुनते ही वे तो उतावली हो गई। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली और वहाँ से चल पड़ी। उनके भाई बंधुओं ने, पति पुत्रों ने उन्हें बहुत रोका, पर वे नहीं रुकी। वे अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ समुद्र के लिए क्यों न हो, ना जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला, सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर
अपना हृदय निछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना तट पर नए नए कोंपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहरा पीतांबर झिलमिला रहा है, गले में वैजयंती माला लटक रही है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है। नए नए कोंपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नट का सा वेश बना रखा है। एक हाथ अपने सखा ग्वाल बाल के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही है और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। अब तक उन्होंने अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाओं को अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम रंग में रंग डाला था, उसी में सरोबार कर दिया था। अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रही। इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की, ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वपन अवस्थाओं की वृत्तियों में यह मैं, यह मेरा इस भाव से जलती रहती है, परंतु सुसुप्ति अवस्था में उसके अभिमानी प्राज्ञा को पाकर उसी में लीन हो जाती है और उसकी सारी जलन मिट जाती है। भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। जब उन्होंने देखा कि यह ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शनों की लालसा से मेरे पास आई है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है। आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो। यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही हैं। तो यह सुनकर उस समय उनके मुखारबिंद पर हास्य की तरंगें अटखेलियाँ कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इसमें संदेह नहीं है कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपनी प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या द्वेष नहीं होता। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी सनिधि से प्रिय लगती है, उस आत्मा से, परमात्मा से, मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और प्यारा कौन हो सकता है। इसीलिए तुम्हारा आना उचित है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी हो, अब अपने यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण ग्रस्त हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। तो ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी कि अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्रुतियाँ कहती है कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपने यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने सगे संबंधियों, पुत्र और पति की आज्ञाओं का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसीलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी जी की माला अपने केसों में धारण करें। स्वामी, अब हमारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। वीर शिरोमणि, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं चाहिए। इसीलिए अब हमें दूसरों की शरण में ना जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात ही क्या है, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है अब तुम मेरी हो गई हो, मुझे युक्त हो गई हो। देखो ना,
ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। हे देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है। इसीलिए तुम जाओ और अपना मन मुझ में लगा दो और तुम्हें बहुत ही जल्द मेरी प्राप्ति हो जाएगी। सुखदेव जी कहने लगे कि राजा परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गई। उन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। शुद्ध सतव्यमय दिव्य शरीर से उसने भगवान की स्निधि प्राप्त कर ली। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा लाए गए 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों को भोजन करवाया और फिर उन्होंने स्वयं भोजन किया। इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला की और अपने सौंदर्य, माधुर्य, वाणी तथा कर्मों से गौवें, ग्वालपाल और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करते हुए आनंदित हुए। जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तब उन्हें बड़ा ही पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने तो बहुत बड़ा भारी अपराध कर दिया है। वे तो मनुष्य की सी लीला करते हुए परम परमेश्वर ही तो हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लगे। वे कहने लगे कि हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम दिव्यजाति हुए, वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु यह सब किस काम का? धिक्कार है, धिक्कार है। हमारी विद्या व्यर्थ हो गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहुज्ञता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम न आया, हमें बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है, तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियां हैं, तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है और अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती है। इनके न तो दिव्य जाति के योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं और ना ही इन्होंने गुरुकुल में निवास किया है, ना इन्होंने तपस्या की है और ना ही आत्मा के संबंध में कुछ विवेक विचार किया है। उनकी बात तो दूर ही रही, इनमें ना तो पूरी पवित्रता है और ना शुभ कर्म है। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है। और हमने तो अपने संस्कार किए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, तपस्या की है, आत्म अनुसंधान किया है, पवित्रता का निर्वाह किया है तथा अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। सही बात तो यह है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए थे, अपनी भलाई और बुराई को बिल्कुल भूल गए थे। और भगवान की ये कृपा देखो कि भक्त वत्सल प्रभु ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई, पर हमें याद नहीं आई। भगवान स्वयं पूर्ण काम है और केवल्य मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम जैसे क्षुद्र जीवों से क्या मतलब था। अवश्य ही उन्होंने
इसी उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया था, अन्यथा भगवान को मांगने की क्या आवश्यकता थी। तभी तो स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवताओं को छोड़कर और अपनी चंचलता, गर्व आदि दोषों का परित्याग करके केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती हैं। वे प्रभु किसी से भोजन की याचना करें, यह लोगों को मोहित करने के लिए नहीं है तो और क्या है। देश काल, अलग अलग सामग्रियाँ, उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विज, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वरूप हैं। वे ही योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यदुवंशियों में अवतरित हुए हैं। यह बात हमने सुन रखी है, परंतु हम लोग तो इतने मूर्ख हैं कि उन्हें पहचान भी नहीं सके। यह सब कुछ होने पर भी हम कितने धन्य हैं, हमारे अहोभाग्य हैं, तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। हे प्रभु, आप अचिंत्य और अनंत ऐश्वर्य के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, आपका ज्ञान अबाध है। आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम हैं कि कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को ना जानने वाले अज्ञानी हैं। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा ही पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने नहीं जा सके और मन ही मन बड़ा ही पश्चाताप कर रहे थे कि समय रहते अगर हमें भी ज्ञान हो जाता तो हम भी प्रभु के दर्शन कर लेते। इसीलिए कभी भी कोई भी याचक को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस रूप में भगवान आ जाएं और हमें पता भी ना चले कि हमने भगवान का तिरस्कार किया है। जब पता चले तो पछतावा करने के अलावा कुछ ना कर सकें। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, उनसे तो कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब कुछ जानते थे। फिर भी अनजान बनकर नंद बाबा से पूछने लगे कि पिताजी, कि आप सब किसकी तैयारी कर रहे हैं? कौन सा बड़ा उत्सव आ पहुंचा है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं? बाबा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, आप ही मुझे बताओ कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। आप मेरे बाबा हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी ही उत्सुकता हो रही है। बाबा, जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका ना कोई मित्र है ना शत्रु है और न उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात नहीं होती है। परंतु यदि ऐसी स्थिति ना हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीनता से भी नहीं कहनी चाहिए। मित्र को तो अपने समान ही कहा गया है, इसीलिए कभी उससे कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। यह संसारी मनुष्य समझ ना समझ अनेक प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं होते। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं, वह सुहृदों के साथ विचारित शास्त्र संबंध है अथवा लौकिक है, मैं वह सब कुछ जानना चाहता हूँ। आप कृपया करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। तो नंद बाबा कहने लगे कि बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं।
यह मेघ उन्हीं का अपना रूप है। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हें मेघपति भगवान इंद्र के यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उन्हीं के बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होता है। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच जाता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। यह धर्म हमारी कल परंपरा से चला आया है। जो कोई मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश इस परंपरा को, इस धर्म को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, ब्रह्मा, शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे वृजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा कि बाबा, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे अपने कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ ना मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म ना करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तो हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है बाबा। जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्य के कर्म फल को बदल नहीं सकते तब उनसे प्रयोजन। मनुष्य अपने स्वभाव पूर्व संस्कारों के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए यह सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीर को ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के ही अनुसार यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर। इसीलिए हे बाबा, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है। वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी भी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर दूसरे की उपासना करते हैं तो उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्तावर्ती से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करें। वैश्यों की वार्तावर्ती 4 प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गौ रक्षा और ब्याज लेना। हम उन चारों में से केवल एक गौ पालन करते आ रहे हैं। बाबा, इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण कर्मशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयम से रजोगण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगण की प्रेरणा से बादल सभी जगह जल बरसाते हैं और उसी से अन्न और अन्न से सभी जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना। बाबा, ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और ना ही बड़े बड़े नगर हमारे अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसीलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का यज्ञ करने की तैयारी करें। इंद्र के यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की है उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें।
अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाओ और सारे वृक्ष का दूध इकट्ठा कर लो। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाओ तथा उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणा दो। और भी चंडाल पतित कुत्तों को यथा योग्य वस्तुएं देकर गौओं को चारा खिलाओ और फिर गिरिराज को भोग लगाओ। इसके बाद खूब प्रसाद खा पीकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गहनों से सज धज कर, चंदन का तिलक लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा करो। बाबा, मेरी तो ऐसे ही सम्मति है। यदि आप लोगों को रुचि हो तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा, मुझे भी प्रिय है। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। नंद बाबा आदि गोपों ने कान्हा की बात सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उसकी बात स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार यज्ञ करने को कहा था, उन्होंने वैसा ही यज्ञ प्रारंभ कर दिया। पहले ब्राह्मणों से स्वास्ति वाचन करवाकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंट दी तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। फिर ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए और तथा मैं गिरिराज हूँ इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण अपने उस दूसरे स्वरूप को वृजवासियों के साथ स्वयंभू से प्रणाम किया और कहने लगे कि देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने तो साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है, देखो हमें दर्शन दिए हैं। तो सारे वृजवासी बड़े ही खुश हुए। तो कान्हा जी कहने लगे कि ये तो चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं, जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ सारे मिलकर अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया और फिर बड़े ही खुश होते हुए श्री कृष्ण के साथ वृज में लौट आए। पर जब इस बात का पता इंद्र को लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। पर उनके क्रोध करने से क्या हो सकता था? उन गोपों की रक्षा करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सांवर्तक नामक गण को वृक्ष पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा कि इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड, सचमुच यह धन का ही नशा है। इन्हें देखो तो सही, एक साधारण से मनुष्य के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के लिए सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। जिस तरह कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है। फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। मैं यह कभी सहन नहीं कर सकता। एक तो ये सारे के सारे धन के नशे में चूर हैं और श्री कृष्ण ने इन्हें बढ़ावा और दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इनके धन के घमंड और इनकी हेकड़ी को धूल में मिला दो और इनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के वृक्ष का नाश करने के लिए महापराक्रमी मृदुगुणों के साथ आता हूँ। इस तरह इंद्र ने प्रलय के मेघों को आज्ञा दे दी
और उनके बंधन खोल दिए। आज्ञा मिलते ही बादल बड़े वेग से नंद बाबा के वृक्ष पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे वृक्ष को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कड़ाहट करने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले भी बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आ आकर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब वृक्ष भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा है, इस बात का पता लगाना भी कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा आंधी जंखाड़े के जपाटे से एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा। ग्वाल और ग्वालिन ठंड के मारे व्याकुल हो गए, तो वे सारे के सारे मिलकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंच गए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सर और बच्चों को निहुक कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान की चरण शरण में पहुंच गए और बोले कि प्यारे कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी और एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सारे बेहोश हो रहे हैं, तो वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है, उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। तो वे मन ही मन कहने लगे कि हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। इसी से वे वृक्ष का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही ये प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान मैं चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो स्तव प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। अतः यह उचित नहीं है कि इन सतव गुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में उन्हें ही शांति मिलेगी। तो आज अपने भागवत कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे का अध्याय सुनेंगे कल की कथा में। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से
पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी
कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले।